क्यों करना चाहिए? इस राम राम क्यों रटें? क्या होगा राम रटने से? राम तो केवल शब्द मात्र है। केवल किसी शब्द को रटने से जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है? नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार के कुतर्क, नाना प्रकार की बातें अक्सर कही जाती हैं कि राम रटने से होगा क्या। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी सत्य कथा के माध्यम से नाम की उपयोगिता को, नाम के प्रयोजन को, नाम के उद्देश्य को, नाम के महत्व को, नाम की शक्ति को हम जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार एक नव शिक्षित शहरी बाबू नदी में नाव पर जा रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर ताककर केवट से कहा, नाव चलाने वाले से, भैया तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? केवट बोला, बाबूजी मैं तो नाम भी नहीं जानता इसका। इस पर बाबू ने हंसकर कहा, तब तो तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ हो गया भैया। कुछ देर बाद बाबू ने फिर पूछा, पढ़े लिखे हैं ना तो प्रश्न करते हैं, भाई तुम गणित पढ़े हो? केवट ने कहा, बाबू मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बाबू बोले, तब तो तुम्हारा आधा जीवन मुफ्त गया। केवट बेचारा चुप रहा। थोड़ी देर बाद नदी के दोनों ओर पेड़ों की पंक्तियों को देखकर बाबू ने पूछा, तो भैया तुम वृक्ष विज्ञान शास्त्र तो जानते होंगे? केवट बोला, बाबूजी मैं तो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं जानता, नाव खेकर किसी तरह पेट भरता हूँ। बाबूजी हंसकर बोले, तब तो भैया तेरा 3/4 जीवन का हिस्सा तो बेकार बीत गया। यूं बातचीत चल रही थी कि अकस्मात जोरों की आंधी आ गई। नाव डगमगाने लगी। देखते देखते नाव में पानी भर गया। केवट ने नदी में कूदकर पूछा, बाबूजी आप तैरना जानते हैं या नहीं? बाबू ने कहा, तैरना तो नहीं जानता। अब भैया केवट हंसा और बोला, तब तो सिवा डूबने के आपके पास कोई और उपाय है नहीं। आपकी सारी विद्याएं, सारी पढ़ी लिखी चीजें सब तैरना ना जानने के कारण आज तो व्यर्थ हो गई। अब तो भगवान को याद कीजिए। भाई बहन ये बात ध्यान देने योग्य है। पढ़ाई लिखाई जानकारी सब कुछ सीख लेना ये सब व्यर्थ है यदि आप प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेते। आप यदि प्रभु की शरणागति को स्वीकार नहीं करते तो अंतिम और परम लक्ष्य पर पहुंचने के आप योग्य नहीं हो सकते। भवसागर से तरने के लिए भजन रूपी विद्या जो वास्तविक विद्या है उसे जानना, उसे सीखना, उसको जानकर उपयोग में लाना, प्रभु का निरंतर ध्यान करना लौकिक विद्याओं से कहीं बढ़कर है। मैं ये नहीं कहती कि आपको सांसारिक कर्मों को करना नहीं चाहिए, संसार की चीज़ों को सीखना नहीं चाहिए। वे भी जीवन का एक हिस्सा है और जरूरी है अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए। किंतु अंतिम कर्तव्य, सर्वोच्च कर्तव्य, सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सब क्रियाओं के, इन सब कर्तव्यों के साथ साथ प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम जप, प्रभु को याद करना, ये भी एक अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। ये भवसागर इसी नाम रूपी नाव से पार हो सकता है। आपका और मेरे जीवन का उद्धार केवल और केवल हरि के नाम के स्मरण से होगा। जीवन में सब कुछ संभव हो जाएगा यदि आपने केवल और केवल अपने कर्म को करने के साथ साथ प्रभु के नाम के एक अवलंबन को, एक सहारे को यदि हाथ में पकड़ लिया, यदि जीवन में नाम को धारण कर लिया तो उसके बाद हर एक परीक्षा, हर एक इम्तिहान आप हंसते हंसते पास कर जाएंगे। इसलिए केवल और केवल यही विनम्र अनुरोध है कि नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, अपने कल्याण के मार्ग को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।